एक सेकेंड। और ध्यान रखना सब लोग, देखो अभी भी सबका वीडियो ऑन नहीं है, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सिलेबस अगर तुम्हें खींचना है तो जैसे बोला हूं वैसे करा करो। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, बेवकूफ बच्चे की तरह नहीं करना है, ठीक है। जितना वेक्टर में जो अभी सिलेबस है वहां तक मैं खींचने का कोशिश कर रहा हूं। मैं स्टार्ट करूं, यस सर। कोई डिस्टर्ब यस नहीं सर। करेगा। जब तक नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आया तब तक कोई डिस्टर्ब नहीं करना। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मोशन इन ए लेकिन सर प्लेन, बोलिए बोलिए। अभी नहीं है सर, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, भव्या या कुशल, जब प्रिंसिपल मैम आए तो मुझे ट्रांसफर कर देना ताकि मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम वेक्टर को डिफाइन करें। वेक्टर मीन्स होते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लाइक अगर हम लिखते हैं, एग्जाम्पल हम लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा। दी जा एक्सक्यूज मी सकता है। सर। बोलिए। सर कोई नेहा बंसल के नाम से एंटर कर रहा है कोई। नहीं नहीं, वो गलत होगा। वो ओके सर। प्रिंसिपल मैम के पीए के नेम से हर बार यही आता है, ठीक है। जब तक प्रिंसिपल मैम नहीं आए, और प्रिंसिपल मैम अगर पूना मैम के नेम से आएगा तो मुझे ट्रांसफर कर देना, मैं उनका डीपी मैं जानता हूँ। सर विदाउट डीपी का अब आपने नेम बता दिया, अब तो जो भी आएगा वो लगा ये नेम यूज कर लेगा। नहीं नहीं, मैं पूनम मैम के डीपी पहचानता हूँ, इसलिए ओके पूनम सर। मैम जो आएंगे तो उसी डीपी से आएंगे। जब पूनम मैम आए तो मुझे डीपी बता देना, मुझे मतलब होस्ट बना देना, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, स्केलर। स्केलर मीन्स होते हैं इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। नोट नहीं करो, यहां समझ लो, टाइम क्यों खराब करोगे, समझने में टाइम लगाओ। लाइक अगर हम लिखते हैं वेक्टर ए बी, जब मैं क्लिक करके भेजता ही हूं तो यहां परेशान नहीं हूं, उससे अच्छा है कि यहां पर हम समझेंगे तो शायद समझ में आ जाए। वेक्टर ए बी अगर मैं लिखता हूं तो इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ए बी हमने लिखा, इट्स लेंथ डिनोट द मैग्नीट्यूड and its arrowhead which denote the direction, the magnitude as well as direction. अगर हम वेक्टर ए बी लिखते हैं तो ए बी के ऊपर एक एरो डाल दो, इसको हम रीड करेंगे वेक्टर ए बी। नेक्स्ट हम आ जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट, इक्वल वेक्टर, टू और more vectors are said to be equal, having equal magnitude and same direction. Like this is vector A and this is vector,
दोनों का मैग्नीट्यूड मीन्स दोनों का लेंथ भी सेम है, एरो हेड भी सेम डायरेक्शन है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू, नेक्स्ट अपोजिट वेक्टर, टू और मोर वेक्टर having equal magnitude and opposite direction. Like this is vector and this is vector. क्या है पूछ लो ना एक बार, मुझे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करा। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट, लेंथ आर इक्वल एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट, मीन्स वेक्टर ए मैं भेज दूंगा, क्विज में भेज दूंगा आज। तो ए देखो, अब कभी कभी कोई बच्चा पूछता है कि सर जब वेक्टर ए बी अपोजिट है तो इस एरो के डायरेक्शन हम चेंज कर दें, तो नहीं, इसके डायरेक्शन ऑलवेज लेफ्ट टू राइट ही। ये नहीं कि हम बी पर अगर हम बी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ऐसे वेक्टर हम, ये नहीं होता है नोटेशन। नोटेशन ऑलवेज फिक्स है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ए इज इक्वल टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ दैट, मीन्स इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल, नेगेटिव साइन मीन्स डायरेक्शन इज अपोजिट। क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाए, पेज टर्न करूं? यस सर। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर, माइक बंद कर लीजिए सर। और को इनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग, मीन्स सभी वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट सेम, वेक्टर ए लाइक वेक्टर बी लाइक वेक्टर सी, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल, सबका स्टार्टिंग पॉइंट। ये सब सिंपल डेफिनेशन है, क्वेश्चन नहीं बनता है इस पर, बस ये सब समझते चलो। नेक्स्ट इज को लीनियर वेक्टर, मीन्स एक ही लाइन में टू और मोर वेक्टर which are in the same line, like x axis y axis, जो पैरेलल है, ये सभी कोलिनियर है एक ही लाइन में। तुम देखो वेक्टर का रूल क्या होता है, लाइक एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, कोलिनियर तुम यहां से इसको शिफ्ट यहां करा सकते हो। वेक्टर का रूल क्या होता है, वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन फिक्स है, केवल आप रोटेट नहीं करा सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव करा सकते हैं, हम रोटेट नहीं कर सकते। अगर कोई भी वेक्टर इस एंगल पर है तो तुम ऐसे मूव करा सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा, लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो चेंज नहीं होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो गई तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर इसको हम वेक्टर नहीं बोलते। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, को प्लैनर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स which are in the same plane। बोलिए, वाला जो पॉइंट बोला वो रिपीट कर दो। मैंने ये बताया जैसे वेक्टर, हमने मान लिया कि कोई वेक्टर बी है, हम एज्यूम कर दो ये वेक्टर, जस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसको एग्जांपल में हम ले रहे हैं, जैसे लाइक अगर इस एंगल पर है, इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड तो मूव करा सकते हो, लेफ्ट राइट मूव करा सकते हो, लेकिन तुमने देखा है हमने रोटेट नहीं करा है, इसे हम रोटेट नहीं कर सकते। अगर इस एंगल पर है तो हमें इसी एंगल पर रखना है,
चाहे तुम लेफ्ट राइट ऐसे मूव करा लो, बट इसको अपने पोजीशन से टर्न नहीं करना है। मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल हमेशा फिक्स होनी चाहिए। वेक्टर का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर तुमने रोटेट कर दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्लियर हो गया? तो जिस पोजीशन पर है उसी पर तुम फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करा सकते, लेफ्ट राइट मूव करा सकते, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करा सकते, बट रोटेट नहीं करा सकते। क्लियर हो गया? यस सर। इसको मैं काट देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन। को प्लेनर मीन्स लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब है जहां दो एक्सिस, लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एक्स वाई प्लेन में ही होगा वेक्टर, मतलब दो एक्सिस के बीच में लाइक है, तो सभी वेक्टर ए बी सी डी आर द कोप्लेनर। नेक्स्ट सिक्स्थ मेन होता है, एक इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वेक्टर, इसकी यूज हर जगह तुम्हें मोल, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एज, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन। यूनिट वेक्टर एज डिनोटेड बाय कैप। जैसे किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप डाल दे, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। अब जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, यूनिट वेक्टर ए, इसका मतलब है, इसका नोटेशन हम क्या लेंगे, ए के ऊपर एक कैप डाल। यूनिट वेक्टर को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आई जे के से, एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड। X axis is represented by unit vector I. Y axis is represented by unit vector J. Z axis is represented by unit vector. Like हम एक एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर A is equal to 2i plus of 3। अगर कोई वेक्टर B means 2 unit in x direction and 3 unit in y direction। अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, 3 यूनिट वाई डायरेक्शन में, तो अगर दोनों लेकर एक पॉइंट कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे तो ये पॉइंट आएगा 2n, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। मींस 2i मींस ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन, 3 यूनिट वाई डायरेक्शन। अब ये वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट को मिला देंगे और यहाँ एरो हेड डाल दिया, दिस इज वेक्टर। यहां तक सबको क्लियर है? अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो वैसे भी तुमने 10th में पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ कोऑर्डिनेट है 0 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट है 2 3, तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर इसकी लेंथ कैलकुलेट करोगे तो तुम क्या लिखोगे, एक का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है वेक्टर में, जैसे कोई भी वेक्टर ए है, इसका मॉड, इसका मतलब है दिस इज आल्सो इक्वल टू ए, मतलब मॉडुलस वेक्टर साइन को कैंसिल आउट करोगे। इसका मैग्नीट्यूड का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तुमने 10th में पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1। यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, तो तुम लिखोगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, अंडर रूट ऑफ 30। अदरवाइज ये तो हमारा मैथ्स का रूल। अगर हमें ए का मॉडुलस कैलकुलेट करना और ऑप्शन में मिले,
अगर हमें ए का मॉडुलस कैलकुलेट करना तो हमें ए मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट पहले लिखो, आई की कोफिशिएंट कितना है 2, जे की कोफिशिएंट कितना है 3, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस। यहां तक सबको क्लियर है? आगे प्रोसीड करें? यस सर। पेज टर्न कर दूं? सर जो आपने ये मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर निकाला है तो ये क्या निकाला है आपने वैसे, मतलब ये इसकी डिनोट लेंथ, किस चीज को कर रहा है? लेंथ, लेंथ। मैग्नीट्यूड इज द ओके। लेंथ। जैसे वेक्टर ए का लेंथ कितना है, वही तो मैग्नीट्यूड है उसकी। जैसे तू 10 आई न्यूटन, हमने कोई फोर्स लिया, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 10 न्यूटन। अब फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। क्लियर हो गया? यस सर। जैसे वेलोसिटी वेक्टर हमने 10 जे मीटर पर सेकेंड, मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है वाई डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है? तो मैग्नीट्यूड इज इट्स वैल्यू। आगे बढ़े? यस सर। भव्या, अटेंडेंस पर तुम्हें ध्यान रखना है। सर भेज दी ग्रुप पे। ठीक है, मैं सोचता हूं तुम्हें मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हें मार्क करते रहना। अब मुझे मंथ के एंड में भेज दिया करोगे। कुछ ओके ड्यूटी सर, तुम्हें ये भी दे तो ठीक है। सही, कुछ ड्यूटी तो तुम्हें दे तो सही, खाली बैठे हो तुम लोग। हाँ, तो यूनिट वेक्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है। यूनिट वेक्टर, जैसे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ गिवन वेक्टर। मीन्स लाइक यूनिट वेक्टर ए चाहिए तो ए के ऊपर कैप इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी वेक्टर गिवन है, उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूला को लिखें। लाइक एग्जांपल, वेक्टर ए 2y 3j 4k, फाइंड यूनिट वेक्टर ए। इसका मतलब पहले हम ए का मॉडुलस कैलकुलेट करें। अंडर रूट ऑफ आई की कोफिशिएंट 2, जे की कोफिशिएंट 3, के की कोफिशिएंट 4, दिस इज इक्वल टू 4 plus 9 plus 16 under root of 20. Means unit vector A is 2y 3j 4k upon under root of. This is the unit vector. आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट। इसको समझना, कैसे तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी पोजीशन वेक्टर है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, कौन सी रिजल्ट। हमने एक्स वाई प्लेन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, लाइक ए ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो दिस इज द पोजीशन। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to origin, this is called position vector. तो A का position vector, this is called R1 vector. Position of object B with respect to origin, this is the position.
इसको हम R2 से, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तो इंडिविजुअली हमने जब तक ट्रायंगल फॉर्म नहीं किया तब तक बोथ आर द पोजीशन। यहां तक सबको क्लियर है? जब तक हम ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तब तक R1 एंड R2 वेक्टर बोथ आर द पोजीशन। लेकिन अगर हमने इसे ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, अगर ऑब्जेक्ट ए से बी को डिस्प्लेस होती है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को ए से बी तक डिस्प्लेस करके रखा, तो देखो एरो की डायरेक्शन ए टू बी मींस आर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर ट्रायंगल फॉर्म होता है तो ट्रायंगल में एक होगा पोजीशन वेक्टर, एक होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं है तो बोथ R1 एंड R2 आर द पोजीशन। लेकिन अगर हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया और ऑब्जेक्ट अगर ए से बी को डिस्प्लेस हो रहा है तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, तब इसमें पोजीशन वेक्टर कौन सा लेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल मीट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड हेड और दिस इज कॉल्ड टेल, दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज कॉल्ड टेल। तो जो वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल मीट करेगा, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी है? इस ट्रायंगल में रिजल्टेंट वेक्टर वही होगा OB, क्योंकि देखो यहां डिस्प्लेसमेंट के हेड से R2 का हेड मीट कर रहे हैं, R1 के टेल से R2 का टेल मीट कर रहे हैं, मीन्स टेल टू टेल और हेड टू हेड जो मीट करता है, दिस इज कॉल्ड रिजल्ट। इट मीन्स R1, दिस इज कॉल्ड पोजीशन। पोजीशन और रिजल्टेंट चेंज होती रहती है, लाइक दिस इज कॉल्ड R1, this is called R2 and this is called R displacement। अब यहां पर तुम देखोगे तो हेड टू हेड और टेल टू टेल, तो दिस इज द रिजल्टेंट, then this is the position vector, means this is called displacement vector। सबको समझ में आ गया? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। आगे बढ़े? यस सर। multiplication of vector by real number। real number it may positive or negative, real number। 12th में ऑप्टिक्स पर आ रहे हैं ना, इसलिए रियल इमेज मैंने लिख दिया। रियल नंबर इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम एक एग्जांपल लें, व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव रियल नंबर, सी जैसे +2, इट्स मैग्नीट्यूड is double without any change in direction। अगर हम वेक्टर ए को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई, तो इसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। लाइक एक वेक्टर और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर बी ट्वाइस ऑफ है, तो पॉजिटिव है तो ए की डायरेक्शन में चेंज नहीं, माइनस अगर लेंगे तो अपोजिट है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन
a vector A is multiplied by negative real number, say minus its magnitude is double and direction is opposite. Means like ये वेक्टर है, वेक्टर बी एरो हेड यहाँ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ। आगे बढ़े, ये सब तो इजी है पोर्शन। सर इसका एक और एग्जांपल दे दीजिए। कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम्स इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। -3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स लेंथ बढ़ेगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अच्छा ठीक आगे है। समझ में? केस टर्न करूं? यस सर। यस सर। नेक्स्ट अगर हम दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम देखना चाहें, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर अगर हमें देखना है तो नोट में याद रखना है, जैसे एक वेक्टर ए की दूसरी वेक्टर बी की, अगर हमें दोनों के बीच का एंगल देखना तो यहां पर तुम देखो तो दो एंगल बन, एक ये थीटा बन रही है तो ये एंगल होगा 180 माइनस। अगर तुमसे पूछता है कोई कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना, तो हमेशा याद रखना है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज आइदर हेड टू हेड और टेल टू टेल। मीन्स दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो हेड टू हेड को मिलाओ उसके बीच का एंगल लो, या टेल से टेल को मिला दो तो उसके बीच का एंगल। अगर हम इस वेक्टर ए को उठाकर यहां से हम शिफ्ट कर दें, यहां लाइक यहां हमने शिफ्ट कर दिया वेक्टर ए, तब वेक्टर ए का टेल यहां है और वेक्टर बी का टेल यहां, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू। अगर दूसरा हम बोले अगर हेड टू हेड, लाइक इस वेक्टर को तब इसी एंगल पर तुम बैकवर्ड मूव करा दो, पीछे की ओर हमने शिफ्ट करा दिया। अब देखो ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर का हेड एक साथ मिल रहा है, तो दिस एंगल देखो सेम दिस एंगल को 180 मीन्स एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज आइदर हेड टू हेड और टेल टू टेल। यहां तक क्लियर है? आगे सर हम बढ़े। इनके बीच का रिफ्लेक्स एंगल भी ले सकते हैं क्या? रिफ्लेक्ट एंगल, तो रिफ्लेक्ट एंगल तो यही तो है, मिरर इमेज बन रही है, इसका मिरर इमेज यहां बन गया। नहीं मतलब 360 वाली साइड से। 360 वाले साइड से क्या लें? एक्सक्यूज मी सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर हमारी क्लास में कोई अक्षत सागर है क्या? मुझे तो पता नहीं है, तुम्हें ही पता होगा। किसी को कैमरा पता ऑन है? कर। वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है वो। अक्षत सागर एक बार एंटर करा दो, इसका एक्टिविटी चेक कर लेना, कैमरा ऑन करा लेना। ओके सर। ठीक है, और उसको कैमरा बोला ऑन करने का, नहीं ऑन करे रिमूव कर देना। ओके सर। हाँ, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, अब देखो जो एंगल हम मेजर करते हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस, या तो मैथ्स भी तुमने पढ़ रखे हो, तो यहाँ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज मींस एक्चुअल एरो जो हमें डालना है वो इस डायरेक्शन। तुम अगर नीचे लोगे तो नेगेटिव एंगल, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज इज द नेगेटिव एंगल, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द पॉजिटिव एंगल। तो जो हमें एंगल देखना होता है, दोनों वेक्टर से टेल के बीच का एंगल देखना है या हेड से हेड के बीच का एंगल। क्लियर है?
हेलो, सर एक रिपीट करना। angle between the two vector is either tail to tail और head to head। यही हमने बताया है कि लाइक ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो एक के हेड से दूसरे के टेल मिल रही है, तो इस एंगल को हम नहीं लेंगे। इस वेक्टर ए को हमने फॉरवर्ड शिफ्ट करा दिया। अब ए वेक्टर का टेल भी यहाँ है, बी वेक्टर का टेल भी यहाँ है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। या बी को तुम बैकवर्ड मूव करा दो, तो ए का हेड और बी का हेड यहाँ पर मिल रहा है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी हाँ, सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैंने इसे मैसेज किया अक्षय सागर को, तो ये कह रहा है कि मम्मी कसम मत करना रिमूव। अच्छा, उसको कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं? नहीं कह रहा है, ये कह रहा है नहीं प्लीज मुझे रिमूव मत करना। मैंने ये लिख के भेजा ना कि प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा अदरवाइज आई विल रिमूव यू। हाँ हाँ, तो रिमूव कर दूं ना, कैमरा ऑन नहीं कर नहीं, रहा? हाँ हाँ, रिमूव कर ओके दो, सर। क्योंकि हम जानते ही नहीं है उसे। रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें आज लिस्ट भेज दूंगा ओके भव्या, सर। तुम्हें अटेंडेंस मार्क भी करते रहना, तुम्हें आइडेंटिफाई कर लोगे बच्चे। यहाँ क्लास कर रहा है, मम्मी कसम पापा कसम कर रहा है, बताओ। सर उसने खुद ही लीव कर दिया शायद। मैं लिस्ट भेज दूंगा ना, तुम वेरीफाई करते रहना, चेक करते रहना। ओके सर। तुम्हें भी दे देंगे और इसे भी, अनुष्का को भी दे देंगे कि इनकेस तुम एब्सेंट रहोगे ना, तो वो चेक कर लिया करेगी। ओके सर। ठीक है। तो ये आगे प्रोसीड करें? यस सर। सर इसका एक एग्जांपल दे दो। एंगल देखने का, वो तो क्वेश्चन करोगे ना तब तुम्हें मिलेगा। मैंने तो यही तो एंगल मार्क करके तभी तुम्हें बता दिया है कि जब भी कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है तो टेल से हेड जैसे मीट करे। मैंने यही बताया, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, अगर तुम्हें ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन, तुम्हें ये डिसाइड करना है कि ये एंगल मुझे लेना है कि नहीं। तो यहाँ इस वेक्टर का हेड मिल रही है और इस वेक्टर का टेल मिल रहा है, इसका मतलब इस एंगल को हम नहीं लेंगे। तो हमें क्या करना है, इस वेक्टर को उठाकर आगे शिफ्ट करा सकते हो। मैंने क्या बताया कि डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, बट मूव करा सकते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो हमने इसे उठाकर यहां से यहां शिफ्ट करा दिया। अब ये वेक्टर है, इसके टेल यहां आ गए, इसका टेल यहां आ गया, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू। क्लियर है? या फिर बी वेक्टर को तुम बैकवर्ड मूव करा लो, यहां मैंने मूव करा दिया। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, हेड टू हेड या टेल टू टेल। अब आ गए समझ में? यस सर। नेक्स्ट, सर जैसे ए वेक्टर है उसे ऊपर भी मूव करा सकते हैं? कहीं भी मूव करा सकते हो, जैसे ऊपर भी यहां भी तुम शिफ्ट करा लो, केवल रोटेट नहीं करना, डायरेक्शन अब चेंज नहीं करो। इस वेक्टर को तुम उठाकर ए को तुम यहां रख सकते हो, यहां भी तुम रख सकते हो, केवल ध्यान रखना है कि डायरेक्शन चेंज नहीं, मतलब रोटेट नहीं हो। फाइनल आगे बढ़े। एक मैं यस बता सर। दूं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन बता दूंगा तो केवल एडिशन ही बच जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर this is also called rectangular component of vector, components of vector। अब क्वेश्चन ये है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम क्यों बोल रहे हैं। हमें एक तो स्टडी जो हम कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, मींस 2 डायमेंशन में ही हम कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन हम कर रहे हैं। प्लेन का मतलब 2 डायरेक्शन। इसका मतलब जो हमें कंपोनेंट ब्रेक करना है वो 2 कंपोनेंट, एक्स और वाई। और रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है? 2, एक एल एक बी। एल के सिमेट्रिकल दूसरी साइड होती है, बी की सिमेट्रिकल दूसरी साइड होती है। तो एक एल और बी 2 ही कंपोनेंट लेते हो,
अगर 2 लेंथ तुम्हें दिया है तो तुम रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हो। इसका मतलब कोई भी जो वेक्टर है उसके 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर है? एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो इसको ध्यान से समझना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हमने कोई वेक्टर आर लेते हैं, आर हमने कोई वेक्टर, और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म, मींस इट्स लेंथ डिनोट द मैग्नीट्यूड। जो कोई भी वेक्टर होता है उसी का हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं। स्केलर का कंपोनेंट नहीं बनता है, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, तो उसका कंपोनेंट कैसे बना पाओ। ये हमने जो आर कोई वेक्टर लिया, ये तो हमारा इसका फिक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर। तो जो वेक्टर होता है कंपोनेंट उसी की बनती है, स्केलर का कभी भी कंपोनेंट नहीं बनता। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। जो Yes, भी sir. वेक्टर दिया है इसका 2 कंपोनेंट बना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। इट्स मैग्नीट्यूड इज आर, वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, अदरवाइज लेंथ इज आर। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा अगर लिखते, तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो x दिस इज इक्वल टू r cos, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। सिमिलरली अगर y और r में रिलेशन हम लिखें तो sin थीटा, y इज परपेंडिकुलर, r इज हाइपोटेनस, y y, तो y दिस इज इक्वल r sin थीटा। So x and y are called rectangular component of vector R। सबको समझ में आ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? हेलो, Yes, sir. Yes, सबको sir. क्लियर है? तो आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें वेक्टर, अब एडिशन बच गया है, वेक्टर एडिशन, इसी में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ मैं करा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है? तो भव्या मुझे इसको होस्ट बना दो, मैं मीटिंग Okay, एंड sir. कर दूं। स्क्रीनशॉट भेज दिया है ना अटेंडेंस का? स्क्रीनशॉट तुमने भेज दिया अटेंडेंस का? ये सर आ चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप पर है। कितना है स्ट्रेंथ भव्या, जरा बता दोगे? रिकॉर्डिंग बंद कर लो आप।